92 से पहले वैसे तो रणनीति बनानी पड़ी थी। बिना मस्जिद तोड़े मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता है। प्राण दे करके भी ढांचे को तोड़ेंगे। जैसे ही नारा लगा सब लोग ढांचे की ओर बढ़ चले। ढांचे के नीचे आने के बाद शरीर की 17 हड्डियां टूट गई थी। लोगों ने धीरे से मुझे बताया रामलला पधार गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले करोड़ों राम भक्तों का 500 सालों का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण पर है। अगले साल मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट इस आयोजन को यादगार बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है, लेकिन इस स्वप्न को साकार करने के लिए कई संघर्ष करने पड़े। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या वासियों ने कार सेवकों के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने बात की शिवसेना के पूर्वांचल प्रमुख और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले संतोष दुबे से। आइए जानते हैं खुद संतोष दुबे की जुबानी 6 दिसंबर 1992 की पूरी कहानी। मैं विशाल श्रीवास्तव। 500 वर्षों का सपना अब राम भक्तों का साकार होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण अब अपने अंतिम चरण पर है। जनवरी मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट इस आयोजन को यादगार बनाने की रणनीति बना रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों के संघर्षों को अयोध्या वासियों ने अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ हैं पूर्वांचल के प्रमुख संतोष दुबे जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था। हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या देखा था आपने? देखा नहीं था, किया था। क्या हुआ था? 6 दिसंबर 92 से पहले वैसे तो रणनीति बनानी पड़ी थी। इसके लिए 5000 उन कार्यशकों को तैयार किया गया था कि जिन्हें प्राण देकर भी मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना है। मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने का मतलब था कि वहाँ जो विवादित ढांचा बना था, जो वो एक भारतीय व्यवस्था पर, भारतीय धर्म व्यवस्था पर, सनातन वैदिक व्यवस्था पर जो कलंक का टीका लगा था, उसे हटाना था, जो सबसे बड़ी बाधा थी। यानी जिसे लोग तथाकथित रूप से महजिद कहते हैं, उस बाबरी मस्जिद को हटाना था। तो इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट चल ही रहा था। तो हम लोगों को लगा कि 2 नवंबर 90 की घटना में गोली लगने के बाद हम लोगों को लगा कि ये आंदोलन ना तो नारों से जीता जा सकता है, यह लड़ाई और ये लक्ष्य भेदन, यह धर्म कार्य किसी भाषण से, उपवास से, किसी अन्य उन क्रियाक्रमों से जिनसे हिंसा और अहिंसा का माहौल बनता बिगड़ता रहता है, इससे ये आंदोलन सफल नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ बनी है बिना उसे तोड़े हम राम मंदिर का रास्ता साफ नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए 5000 उन बलिदानी लोगों की एक टीम बनाई गई, जो सभी लोगों से हट करके थी। किसी बैनर मंच, कोई दल संगठन नहीं, वो केवल एक कार्य के लिए उन लोगों को तैयार किया गया था कि हम मरकर भी इस रास्ते को साफ करेंगे, प्राण दे करके भी ढांचे को तोड़ेंगे। जब ढांचा हटेगा तभी मंदिर बनेगा, कभी कोई ना कोई तो आएगा, समय आएगा, मंदिर बनेगा। 6 दिसंबर 92 से पूर्व इस तरह 5000 लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था, जो बाहर से आए, एक दिन पहले ही 5 दिसंबर को सब आ गए थे। तो इसके लिए लगभग 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैंती, 1000 सब्बल, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। और वो कांटे बनवाए गए थे कि रस्से में बांध कर फेंका जाएगा, ढांचे में जब वो फंसेगा तो हम लोग उससे चढ़ जाएंगे। हम स्थानीय बहुत सारे लोग तो जानते थे कि बगल से रास्ता था, एक नीम का पेड़ था, कुछ लोग उससे, एक बड़ी मोटी चौड़ी दीवार थी, 5 फीट 6 फीट के आसपास चौड़ी दीवार थी, कुछ लोग उससे चढ़ सकते थे। ये सब लोग, हम लोगों ने आज के शब्दों में जो एक बोलते हैं रैकी किया, तो उस समय हम लोगों ने इसको रणनीति का हिस्सा मान करके इसको पहचाना था कि इस रास्ते से जाना है। इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों की भी सहमति थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उस समय की सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हुए लोगों का भी सहयोग था। सब चाहते थे कि ये टूटे, लेकिन
राजनीतिक कारणों से लोग सामने नहीं आ सकते थे। इसके लिए हम लोग तैयार थे। जैसे ही नारा लगा सब लोग ढांचे की ओर बढ़ चले। ढांचे पर चढ़ा गया। भाई भीष्म पितामह त्रिपाठी जी नहीं रह गए। भाई ओम प्रकाश शुक्ला जी अभी उनका भी निधन हुआ। तमाम वो कार सेवक चले गए। भाई रविशंकर पांडे जी हमारे साथ, राकेश सिंह जी हैं, तमाम ऐसे वीरेंद्र सिंह बस्ती के बहुत सारे लोग जो ढांचे पर हम लोगों के साथ सबसे पहले चढ़ने वाले लोग थे। कुछ की मंशा पूरी हुई, आंखों से देख रहे हैं मंदिर बनने जा रहा है। कुछ ऐसे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग कि लड़े राम के लिए लेकिन राम मंदिर नहीं देख पाए, चले गए दुनिया से। तो वो 6 दिसंबर का वो मंजर एक अलग था। हम लोगों का लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा था कि बिना मस्जिद तोड़े मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता है, इसलिए इस महज जिद को तोड़ना है। तो हम लोग अपने कार्य में संलग्न थे। 3:30 बजे तक 2 गुंबद टूट गए। पहला टूट गया था, दूसरा टूटा, दूसरे के नीचे मैं भी आ गया। और भाई मेरे ढांचे के नीचे आने के बाद मेरी सभी शरीर की 17 हड्डियां टूट गई थी। मैं कोमा में आ गया। क्या स्थिति हुई मुझे मालूम नहीं। 22 दिन बाद तो मैं कोमा से बाहर हुआ। मुझे कौन लाया, किसने भर्ती कराया, किसने बचाया, ये मैं नहीं बता सकता, मेरी जानकारी में नहीं। पर इतना ज़रूर है कि जब आँखों के सामने उजाला एक बार पुनः हुआ, फिर मैं होश में आया, तो 1-2 घंटे बाद कुछ लोगों ने धीरे से मुझे बताया कि राम मंदिर बन गया है, रामलला पधार गए हैं, मस्जिद पूरी ध्वस्त हो गई है। तो वो एक स्वप्न जीवन का जो था वो साकार होने जा रहा है। राम मंदिर बन रहा है, रामलला पधारेंगे, वह हमारे लिए इतनी ही बहुत बड़ी पूंजी है। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।